नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। और मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री BSTC यानी प्री DLED एग्ज़ाम 2020 और PTT एग्ज़ाम 2020 के लिए जो हमारे 1000 राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसका भाग संख्या 5 और इस भाग में भी रहेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मात्र 8 दिनों में हम राजस्थान जीके की आपकी तैयारी पूरी करवा रहे हैं, यानी 1000 प्रश्न है मात्र 8 दिनों में हम कवर करवा रहे हैं। तो उसका भाग संख्या 5 है, यानी 100 प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से विनंती रहेगी कि आने वाले समय में भी काफ़ी वीडियो आने वाले हैं आपके लिए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे प्रयास के लिए आपका एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है। आपको लाइव टेस्ट के रूप में ही इसे लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, खुद को भी परखना जरूरी है। तो 20 के 20 प्रश्नों के आंसर आपको देते रहना है और अपना स्कोर है वो भी याद रखना है, और अंत में बताना है कि 20 में से कितना आपका स्कोर बना है। चलिए, आज का पहला प्रश्न रहेगा कि आमेर में शिला देवी के मंदिर हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी किसने आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप देख लीजिएगा और फिर अपना आंसर है वो कमेंट कीजिएगा। लाइव चैट और कमेंट बॉक्स दोनों ही आपके लिए खुले हैं। बिल्कुल मानसी हैं जिसने बताया था, सही आंसर है। बिल्कुल मानसी हैं जिसने बताया था, सही आंसर है। मानसिंह ने अपने आमेर में शिला देवी का मंदिर बनाया था। दोस्तों, मानसिंह हैं ये पूर्वी बंगाल के फतेह करने के लिए सेना लेके गए थे, और वहाँ के जो राजा हैं केदार, उनको इन्होंने हरवाया था। और फिर वहाँ से है शिला देवी की जो प्रतिमा है, वहाँ से वो लेके आ गए थे। अष्टभुजी ये प्रतिमा है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। तो शिला देवी की प्रतिमा है कितनी भुजी हैं, तो अष्टभुजी हैं, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, ये शिला देवी हैं, ये कछवा वंश की इष्ट देवी भी हैं। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न देखेंगे कि नौहर तहसील जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के त्यौहार मेले, इनसे संबंधित भी आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न आने वाले हैं। तो नौहर में जो कौन सा मेला लगता है ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आज का दूसरा। तो ऑप्शन 3 रहेगा गोगा जी का मेला। बिल्कुल गोगा जी का मेला, हनुमानगढ़ नाम सुनते ही हनुमानगढ़ चूरू, यहाँ पे गोगा जी का आपको आना चाहिए सामने, क्योंकि चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ था। और नौहर में भी इनका मेला है वो लगता है, समाधि स्थल है गोगा जी का, शीर्ष मेढ़ी भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे भाद्रपद जो कृष्णा नवमी है यानी गोगा नवमी है, उसी दिन यहाँ पे मेला लगता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि धींगा गणगौर है वो किस शहर की प्रसिद्धि है, यानी धींगा गणगौर है किस शहर में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल, काफ़ी रोचक त्यौहार भी है ये। तो ऑप्शन 4 रहेगा अपना उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर। यहाँ पे क्या होता है, ये मारवाड़ क्षेत्र का जो प्रसिद्ध है, इन्हें मारवाड़ क्षेत्र में बेंतमार गणगौर भी कहा जाता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, कुंवारे जो युवक होते हैं वो शादी के लिए महिलाओं से बेंत की मार खाते हैं, यानी मार खाते हैं धींगा गणगौर में। चलिए, आगे अपन देखेंगे, काफ़ी रोचक प्रश्न भी हैं आज के इस वीडियो में। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी के गहने बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न BSTC की एग्ज़ाम की दृष्टि से, PTT के एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सोते का आंसर दीजिएगा आप सभी, अगर आपको आता है तो। दोस्तों, बहुत ही कीमती ये रत्न होते हैं, तो इसका सही आंसर है जयपुर। बिल्कुल, राजस्थान की राजधानी। जिसने भी जयपुर बताया है, कई सारे बंधुओं के 4 में से 4 करेक्ट आंसर हुए हैं, एकदम सही। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया आपकी तैयारी है। तो 5वां प्रश्न है कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है, यानी मानगढ़ हैं ये बांसवाड़ा जिले में है, ये क्यों प्रसिद्ध हैं, सभी बताएंगे 5वें का आंसर। और जो जिसने अभी तक लाइव वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइव सेट से वे बाहर जाके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा मेरे लिए। सही आंसर रहेगा इसका बिल्कुल ऑप्शन 1, यानी आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे मानगढ़ की पहाड़ियों में आदिवासी बंधु इकट्ठा थे, और 1500 आदिवासियों के ऊपर अंधाधुन गोली चलाई थी। 1913 की शायद आसपास की ये घटना है। अगला प्रश्न है कि किस किले को
तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से आपको बताना। तारागढ़ दोस्तों 2 हैं, उनमें से यहाँ पे बताइएगा इनमें से जो ऑप्शन में कौन से किले को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल तारागढ़ बूंदी। बूंदी का किला है, उन्हें तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। अजमेर में भी है तारागढ़ किला, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ बूंदी का, सभी बताएंगे। तो उस समय पे राजा हुआ करते थे अपने बरसिंह, राव बरसिंह। उनके शासनकाल में 1354 ईस्वी के आसपास ये किले का निर्माण करवाया था। और इस किले के पास में घने जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन जानना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों अष्टादश भुजा माता की प्रतिमा भी स्थित है, यानी 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। तो अपना ऑप्शन 1 रहेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का है। तलवाड़ा आपने नाम सुना हो, तिलवाड़ा है बाड़मेर में है, तलवाड़ा है ये बांसवाड़ा में है। जयपुर स्थित गेटोर की क्षत्रियाँ किस वंश के परिवार से संबंधित हैं? गेटोर की क्षत्रियाँ दोस्तों ये जयपुर में है। तो यहाँ से प्रश्न में एक और प्रश्न बन रहा है कि गेटोर की क्षत्रियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। तो ये किस वंश के परिवार से संबंधित हैं? 8वें का आंसर दीजिएगा। आगे तो बहुत शानदार रोचक प्रश्न आने वाले हैं, तो आप अंत तक देखिएगा। कछवा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों ये जो गेटोर की क्षत्रियाँ हैं ये नाहरगढ़ जो किला है उसके पास में जो तलहटी हैं वहाँ पर स्थित हैं। और यहाँ पे दिवंगत जो राजाएं हैं उनकी संगमरमर से निर्मित कलात्मक क्षत्रियाँ बनाई गई हैं, यानी पुराने जो राजा महाराजा हैं उनकी क्षत्रियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक अलग आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन जो पद्धति है उन्हें क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। 9वें का आंसर ऑप्शन 4 रहेगा आरा यस, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन 10वां कि हाड़ौती बोली है वो राजस्थान की किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? 3 तो इनमें से है वहाँ पे बोली जाती, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा होगा जहाँ पे नहीं बोली जाती हैं। तो अपना ऑप्शन 1 यानी भरतपुर में है, ये हाड़ौती नहीं बोली जाती हैं। बाकी कोटा, बूंदी, उदयपुर, झालावाड़ आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती हैं हाड़ौती। मेवाड़ी है वो उदयपुर में भी बोली जाती हैं, और हाड़ौती भी कुछ क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो आप उदयपुर का नाम सुनते ये न सोचे कि भाई यहाँ पे ये कैसे आ गई। चलिए गलत युग्म को चुनिए। इनमें से आपको गलत क्या लगता है? सभी आंसर दीजिएगा। 11वें का आंसर आना सही। बिल्कुल कई सारे बंधुओं के 10 में से 10 पूरे के पूरे सही हुए हैं। तो 11वें का आंसर दीजिएगा। एक साइड में साहित्यिक रचना है और दूसरे साइड में उनके साहित्यकार हैं। सही आंसर ऑप्शन 1 यानी बादली है वो चंद्र प्रकाश देवल यहाँ पे बताया गया है। जबकि ये जो बादली है ये चंद्र सिंह वीरकाली द्वारा लिखित है, ठीक है ना। और इसे आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति एवं स्वतंत्र जो प्रकृति चित्रण भी अपन इसको कह सकते हैं। चलिए चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? काफ़ी विख्यात कवि हुए हैं अपने क्षेत्र में चंद बरदाई। तो इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो। बिल्कुल सभी को इसका आंसर आता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। और दोस्तों ये हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य भी इन्हें माना जाता है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? अपन इसको सीधा सीधा भी कह सकते हैं जोधपुर में। लेकिन यहाँ पे मुख्य पीठ पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे खंडपीठ आता ना दोस्तों तो जयपुर हो जाता राजस्थान की राजधानी। इसकी एक पीठ है वो जयपुर में भी है, जबकि मुख्य पीठ है वो अपने जोधपुर में है, मारवाड़ में, मरुभूमि में। चलिए राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अपने राजस्थान का राजस्व बोर्ड है दोस्तों, इनका मुख्यालय। काफ़ी रोचक प्रश्न भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। अजमेर में। बिल्कुल जयपुर बता रहे हैं, जयपुर में नहीं होगा मेरे भाइयों, अजमेर में है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय हैं, ये भी आप थोड़े से भटके ना, ध्यान रखें। राजस्व जो बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने अजमेर में है।
और दोस्तों इनके जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे राजस्व बोर्ड के, वो बने थे ब्रजचंद्र शर्मा। ये भी आप ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इससे इजी तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता दोस्तों। चलिए अपने अजमेर में स्थित हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे भाई, इनको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये अपने अजमेर ज़िले में स्थित है। और दोस्तों इस जो इमारत है इसका निर्माण अवधि है वो 2.5 दिन होने के कारण यहाँ पर एक मुसलमान फ़कीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप ये इमारत है 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी विख्यात हुई है। इसके अलग अलग थ्योरी हैं दोस्तों। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, अगला प्रश्न बताइएगा, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी। दोस्तों बनास, चंबल बता रहे हैं, गलत है, बनास हो जाएगा। जिसने भी बनास ऑप्शन 3 बताया है सही आंसर है, क्योंकि बनास है ये अपने राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लगभग इसकी लंबाई 480 किलोमीटर के आसपास है। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, अपने राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती हैं। तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित हैं। 17वें का आंसर आप सभी का मैं वीडियो के लिए लाइक भी चाहूँगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन भर बिजी रहता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं 6 बजे फ्री होता हूँ तो आपके वीडियो के लिए लग जाता हूँ, और 6 बजे के बाद में लगातार आज 4 वीडियो में अपलोड करूँगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपका लाइक तो बनता है। चलिए ऑप्शन 3 रहेगा, सॉरी, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन 4 कोटा में, बिल्कुल ऑप्शन 4 रहेगा, कोटा में स्थित हैं ये। और दोस्तों इस अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की, तो आपको ध्यान रखना है 1955 में की गई थी। ये फैक्ट आप ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि ये आ सकता है। कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में ये विस्तृत हैं। अपने यहाँ पे ऑप्शन में कोटा था तो इसलिए मैंने कोटा बताया है। तो कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में ये विस्तृत हैं, और लगभग हैं ये 274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और दोस्तों जनवरी की बात है अपने 2012 की, इसे राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया था। तो अपना प्रश्न आ सकता है कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान का तीसरा अभयारण्य कब बनाया गया, 2012 में। चलिए यहाँ पे कुछ और भी हैं, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस अभयारण्य में गागरोनगढ़ का दुर्ग भी हैं, रावठा महल, बांडोली का शिव मंदिर, अबलीमिणी का महल, भीम चौधरी एवं मंदिरगढ़ के अवशेष भी यहाँ पे इसी अभयारण्य में हैं। यानी काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं। काफ़ी रोचक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांस रहते हैं। तो आप सभी आंसर देने की कोशिश करें। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र हैं वो कहाँ बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, सीधा ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो तभी जी अजमेर, बिल्कुल तभी जी अजमेर। और साथ ही छेवर भरतपुर में भी हैं। अगर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये साथ में आएंगे, अगर एक भी है तो भी आपको सही करके आना है। यानी 2 जगह पे हैं, एक तो अजमेर में है और दूसरा है भरतपुर में। भैंस की नस्ल कौन सी है, पशु संपदा, लाइव स्टॉक। 19वीं पशु गणना भी आ चुकी है, 20वीं है या 19वीं, हाँ 20वीं लगभग है। तो उनके भी आंकड़े आ चुके हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। मैं भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो डालूंगा, आज या फिर कल। तो ऑप्शन 2 रहेगा मुर्रा, बिल्कुल भैंस की नस्ल है दोस्तों, ये मुर्रा है, ठीक है ना। और दोस्तों ये मुर्रा है, इसको खुंडी भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर अपने अलवर, उदयपुर, गंगानगर, जयपुर, भरतपुर में पाई जाती है। जाफराबादी है, ये सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, अपना डूंगरपुर और जालोर में होती है। महसाणी है, ये जालोर, सिरोही, बाड़मेर में होती हैं। ये सब भैंस की नस्लें हैं। आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि सहकारी तंत्र में संचालित चक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है। केसुराय पाटन में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4, ठीक है।
और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? केशोरायपाटन में तो हैं, लेकिन 1965 में की गई थी। यह भी फैक्ट आप ध्यान रखना। केशोरायपाटन किस ज़िले में स्थित है? उस ज़िले से कोई बंधु हैं तो वो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। केशोरायपाटन बिल्कुल बूंदी में, बूंदी में है केशोरायपाटन। तो वहाँ सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल पेपर या फिर पार्ट संख्या 5। 6 पार्ट है, ठीक 1 घंटे बाद में, यानी 6:30 बजे मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसका अगला पार्ट है दोस्तों 7:30 बजे आएगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और उसका आज का अंतिम पार्ट है वो आएगा 9:30 बजे, यानी घंटे घंटे के अंतराल पे मैं लगातार वीडियो आज डाल रहा हूँ। तो वो सारे वीडियो देखिएगा आप, और मेरे प्रयास के लिए आप लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम। जय हिंद।